हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। ये पेपर है आपकी स्क्रीन पर और ये पेपर आपका तमिलनाडु का है बेसिकली। तो ये TNPSC की तरफ से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है और ये एग्ज़ाम है ग्रुप 3 का। तो ग्रुप 3 के अंदर जो ये सेक्शन बी है, सेक्शन बी के अंदर 1 to 200 क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर जो GS के क्वेश्चंस हैं, हम मोस्टली इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर उन GS के क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है। बाकी जो रीजनिंग या मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं स्किप कर दूंगा अभी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और इससे पहले ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 28 जनवरी को, 28 जनवरी 2023 को, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें पूछा गया है कि आपको पिक द ऑड वन आउट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ऑड होगा वो होगा सिल्क ड्रेसेस वर इन कॉमन यूज़ इन द इंडस कल्चर। इंडस कल्चर के अंदर सिल्क ड्रेसेस जो है वो कॉमन यूज़ में थी। ऐसे कोई हमें अवशेष नहीं मिले हैं, बाकी चीज़ों के अवशेष जो है वो IVC के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। देन हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 102 की। क्वेश्चन नंबर 102 जो है ये क्या कहता है, ड्रॉप कवर होल्ड इज़ अ मॉक ड्रिल वॉवेल फॉर, दिस इज़ अ मॉक ड्रिल वॉवेल फॉर द अर्थक्वेक, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन हमारा है क्वेश्चन नंबर 103। तो इसमें आपसे पूछा गया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन तमिलनाडु आर इन नंबर्स, कितने नंबर्स में है, दैट इज़ यहाँ पर हैं 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट तमिलनाडु के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 है इन्नायूर कप्पम नम्माई ककुअम 48 स्कीम वॉज लॉन्च इन तमिलनाडु विद द, बेसिकली ये जो स्कीम है, इसका स्कीम का जो नाम है, ये स्कीम किस चीज़ से संबंधित है तमिलनाडु के अंदर, ये पूछा गया है। ये है रिड्यूसिंग द डेथ रेट ड्यूरिंग द रोड एक्सीडेंट, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, इसकी बात करें तो डैश होस्टेड द नेशनल फ्लैग एट टॉप ऑफ द फर्स्ट सेंट जॉर्ज ऑन द 26 जनवरी 1932। तो यहाँ पर किसने ये झंडा फहराया था, ये फहराया था दैट इज़ आर्या भाष्यन, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है डैश स्प्रेड थियोसॉफिकल आइडिया थ्रू न्यूज़पेपर कॉल्ड एज द न्यू इंडिया एंड द कॉमनवेल्थ। सो 106 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। तो यहाँ पर आपसे पूछा है व्हाट रिमूव्स इनर नेगेटिविटी ऑफ अ मैनकाइंड लाइक अ लैम्प अकॉर्डिंग टू द वेलुअर। सो इसका करेक्ट आंसर होगा 107 का, दैट इज़ द लैम्प विथ ट्रू रेडियंस, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है 108 में, तो उसको मैं छोड़ रहा हूँ अभी। 109 पर आते हैं। तो 109 की बात करें तो इसमें आपको मूवमेंट दिए गए हैं, चंपारण सत्याग्रह, कम्युनल अवार्ड्स, और वो कब होते हैं उससे संबंधित है क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए चंपारण सत्याग्रह आपका होता है 1917 के अंदर, एंड कम्युनल अवार्ड जो है 1922 में दिए जाते हैं। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है ये होती है किस टाइम पर होती है, ये होती है आपकी 1918 के अंदर। बारदोली सत्याग्रह होता है 1932 में। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 110 की। तो यहाँ पर है द ऑटोबायोग्राफी द रेस ऑफ माई लाइफ इज़ रिलेटेड टू। सो इसका जो रेस का करेक्ट आंसर होगा मिल्खा सिंह, ऑप्शन नंबर 2 बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। डैश मेट्रो रेलवे स्टेशन सर्विसेज इन ऑपरेशनल इन इंडिया, कितनी मेट्रो रेलवे सर्विसेज जो है भारत में चल रही हैं, वो हैं 16, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है इट इज़ अ टफ डैश इज़ अ टफ एंड थिक अर्थ शीट दैट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट ऑफ द आई, वो कौन सी चीज़ होती है, दैट इज़ द सिलेरिया, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, 112 का। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करें द अडल्ट्रेंट एडिड टू द कॉफ़ी पाउडर, कौन सा अडल्ट्रेंट ऐड किया जाता है, यहाँ पर होता है यहाँ पर देखिए 113 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, नहीं जस्ट मिनट, टर्मेंट पाउडर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, इसमें से कौन सी चीज़ जो इंडस्ट्री है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 114 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुगर इंडस्ट्री या शुगर मिल्स। असेसन रीजन का एक क्वेश्चन आ रहा है आपका। तो यहाँ पर असेसन में पूछा गया है तो इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर द एम्प्लॉयमेंट टर्म डैज आर नॉट फिक्स्ड, ओके,
एंड दिस सेक्टर includes a large number of people who are employed on their own and doing small businesses. So यहाँ पर हम बात करें तो assertion and reason दोनों करेक्ट हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. ओके, चल हम बात करते हैं 116 नंबर क्वेश्चन की. तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच ईयर द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट. किस साल में से हटाया गया था? तो ये हटाया 1978 के अंदर. ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर. 118 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 17 नंबर क्वेश्चन की. तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिटन और लेंथिएस्ट इन द वर्ल्ड. तो ये भारत का ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो सबसे लंबा है और बड़ा है. ठीक है, 117 के बाद फिर देखिए ये मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं स्किप करता हूँ. मैं आता हूँ सीधा 25 नंबर क्वेश्चन पे. 25, ओके ये रहा. तो देखिए इसमें पूछा गया है 25 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉस्क इज़ बेस्ट नोन फॉर इट्स टावर ऑफ विक्ट्री. सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 125 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुवैत उल इस्लाम मॉस्क. दैट इज़ ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 नंबर क्वेश्चन. तो यहाँ पर है तैमूर इन्वेडेड इन इंडिया ड्यूरिंग दी 1398. दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी. यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर. विच इज़ द इंडियाज़ ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज. सो दैट इज़ द अरावली रेंज. ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर 127 नंबर क्वेश्चन का. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु. तमिलनाडु के अंदर कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है? दैट इज़ द कुंडाकुलम. दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी. यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है. 129 की बात करें तो विच स्टेट इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट द पंचायती राज सिस्टम. सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 129 का दैट इज़ राजस्थान. नागौर डिस्ट्रिक्ट था यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 130 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू पे पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह या सॉल्ट लॉ ड्यूरिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन तमिलनाडु. सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 130 का दैट विल बी द रुक्माई लक्ष्मीपति. दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 130 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है हुज एमिटी शुड बी अवॉइडेड. सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ हेटर्ड ऑफ वर्ड्स प्लस राइटर. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 133 की बात करते हैं. अकॉर्डिंग टू वैल्यूअर अंडर विच किंग वॉज द सिटीजन प्रॉस्पर हैप्पीली. तो 132 क्वेश्चन है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है मुझे, तो इसे अभी छोड़ देता हूँ मैं इसे. आगे बढ़ते हैं. 133 नंबर क्वेश्चन, 133 नंबर क्वेश्चन. तो व्हाट हेल्प्स वर्च्यू एंड विल गार्ड अस फ्रॉम ऑल एवल्स. सो यहाँ पे 133 क्वेश्चन जो है इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है मुझे, तो इस क्वेश्चन को भी मैं छोड़ता हूँ. अभी 34 पे आते हैं. तो 34 की बात करें मलुवर रामामृतम वॉज बॉर्न इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ. ये इनका जन्म कहाँ होता है? इनका जो त्रिवरम में होता है इनका बेसिकली. तो यहाँ पर जो ऑप्शन नहीं है तो आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई होगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 135 की बात करते हैं. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया. सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 135 नंबर का चेन्नई पोर्ट. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 136 की हम बात करते हैं. तो 136 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब पद्म विभूषण इज़ द फील्ड ऑफ आर्ट फॉर द ईयर 2021 वॉज अवॉर्डेड टू डैश इन तमिलनाडु. सो किसको दिया गया था? ये दिया गया था दैट इज़ बॉम्बे जर्सी को. दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी. यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर. 136 के बाद वह है 137 नंबर क्वेश्चन. कॉडल वर्टिब्रेट एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्सिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द होमोलॉगस ऑर्गन्स. ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 138. आइडेंटिफाई करना है आपको द इनकरेक्ट मैच डेफिशिएंसी ऑर्डर्स को. तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट मैच है 138 का दैट इज़ विटामिन B6 की वजह से डर्मेटाइटिस नहीं होता है. ये इस ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर हम 139 पर आते हैं. तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है नेचुरल सैटेलाइट जो है अर्थ की वो कौन सी है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मून है. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की. तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है 140 नंबर क्वेश्चन में हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो 140 का करेक्ट आंसर होगा ऑसबॉर्न स्मिथ. दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 141 हु सेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. सो 141 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
ग्रैनविली ऑस्टिन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 की बात करें तो रिवर बोर्ड एक्ट वॉज पास इन द ईयर, ये कब पास हुआ था, ये पास हुआ था आपका 1956 में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 की बात करें तो द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय, सो दीज आर द अपॉइंटेड बाय दी, 143 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 143 हो चुका है, 44 से 49 तक बेसिकली आपके मैथमेटिक्स रीजन क्वेश्चन है, उन्हें स्किप करता हूँ। आते हैं हम आगे 150 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। डैश इज कॉल्ड एज द म्यूजियम ऑफ ह्यूमन रेस, सो कौन सी जगह, बेसिकली यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इंडिया, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 की, तो यहाँ पर आपसे पूछा है पिक ऑड को आउट कर रहा हूँ, तो 151 का करेक्ट आंसर होगा चालुक्या नंदिनी, दैट इज ऑप्शन नंबर नंदी बेसिकली, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 152 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश क्रॉप, 152 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी इज़ नॉट अ कैश क्रॉप। विच इज़ द लॉन्गेस्ट पेनिसुलर रिवर, पेनिसुलर रिवर कौन सी सबसे लंबी है, वो है गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 154 की बात करते हैं, तो यहाँ पे द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस अरोजेस इन द, 154 का करेक्ट आंसर है, दैट इज 19th सेंचुरी रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हु हैज़ टर्म्ड जस्टिस एज अ फेयरनेस, सो यहाँ पर 155 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा जॉन रॉल्स, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देन है हमारा क्वेश्चन नंबर 156, ये प्ले है मनोमेनियम, ये लिखा गया है बेसिकली किसके द्वारा, ये पूछा गया है, तो यहाँ पर 156 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है जिनका नाम यहाँ पर दिया गया है। एंड 157 की बात करें तो यहाँ पर आपसे 157 की बात करें तो केजाड़ी एक्सकेवेशन सजेस्ट दैट डैश सेंचुरी ऑन द ऑनवर्ड अर्बनाइजेशन हैज़ बीन अकर्ड इन तमिलनाडु, सो 157 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 4th सेंचुरी BC, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 158 की बात करते हैं, तो 158 में पूछा गया है द फायर आउटसाइड कैन डेवलप 1 to एटर्नल स्लीप बट डैश वन कैन नॉट वन स्लीप, सो 158 के क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है मेरे को, मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। 158, 59 को दो छोड़ते हैं, फिर हम बढ़ते हैं, देखिए 159 में भी मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। देन हम बढ़ते हैं आगे 160 नंबर क्वेश्चन की तरफ, तो जो कराची सेशन है 1931 का INC का, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 161 की बात करते हैं, तो 161 में पूछा गया है खट्टो बोमन वॉज हैंग्ड बाय द विच पर्सन, मतलब इसको एग्जीक्यूट करने वाला जो इसमें से ब्रिटिशर्स है वो कौन था। देखिए 161 की बात करें तो इस क्वेश्चन का भी मुझे शायद आंसर नहीं पता है प्रॉपरली, तो इस क्वेश्चन को भी मैं भी स्किप करता हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 162 की तरफ, तो 162 में आपको पूछा गया है कि लोकसभा एंड जो स्टेट असेंबलीज़ हैं हर स्टेट की, वो कंडक्ट करती हैं इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, सो वो किस आर्टिकल के तहत लिखा गया है, तो 162 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 326, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है याज साइक्लोन वॉज फॉर्म्ड इन, सो 63 का करेक्ट आंसर होगा बे ऑफ बंगाल के अंदर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए यहाँ पर हम बात करें 1 मेट्रिक टन के अंदर 10 क्विंटल होते हैं और 1000 किलो होते हैं, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें एक आदमी का वजन इतना है, उसकी वेट कितना होगा, इसका वेट होगा जाएगा आपका 490 न्यूटन, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 165 की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ रेट ऑफ द सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान, कौन से ग्रोथ रेट के हिसाब से कौन से सक्सेसफुल रहे हैं 5 ईयर प्लान, 166 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। देयर इज फर्स्ट 5 ईयर प्लान, 5th 5 ईयर प्लान और 7th, और साथ में 6th 5 ईयर प्लान भी इसमें इंक्लूडेड है, बट वो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे 167 की तरफ, इंडिया इज़ द होम, देखिए ये क्वेश्चन में भी मेरे को थोड़ा सा डाउट है, दैट्स आई एम स्कीपिंग दिस वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 168 की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपके पूछा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल, टू इंश्योर द फ्री एंड फेयर इलेक्शन, दोनों चीज़ें सही हैं, तो दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168 के बाद है 169 को हम छोड़ते हैं अभी, ठीक है। अगर जो उसके करना भी चाहें तो देखिए इसका करेक्ट आंसर वैसे हो जाएगा कि क्लॉक टाइम से रिलेटेड है, थर्मामीटर आपका टेम्परेचर से रिलेटेड है, ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। चलिए फिर हम बात करते हैं, इसके बाद हम 74 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं सीधा। ओके, तो देखिए
74 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, द मेंशन ऑफ द वर्ड मेलहून इन द डैश स्क्रिप्ट इज़ कंसिडर्ड टू बी रेफर्ड इन द इंडस रीजन। सो यहाँ पर 174 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 175 की बात करें तो राइट टू पॉलिटिकल इक्वलिटी के बारे में बात कर रहा है, तो इसके अंदर क्या होता है, राइट टू पिटिशन एंड द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन पब्लिक ऑर्डर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन हम बात करते हैं 176 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर पूछा है तमिलनाडु के अंदर लोवेस्ट सेक्स रेशियो किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है दैट इज़ द धर्मपुरी, दैट इज़ धर्मपुरी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 176 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द फर्स्ट सब अर्बन रेलवे स्टेशन स्टार्टेड इन इंडिया। सो 77 का करेक्ट आंसर है मुंबई, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें, मक्खालाई टेडी मुरुथुवम was the first launch in which districts of Tamil Nadu? So this is launched in the Krishnagiri, that is ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 नंबर क्वेश्चन का। देन हम बात करते हैं 79 के बारे में। तो देखिए 2018 की रिपोर्ट के अनुसार हेल्थ इंडेक्स के अंदर तमिलनाडु का कौन सा स्थान था, तो यहाँ पर बेसिकली थर्ड प्लेस यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180 की बात करें, द फोर्ट दैट वाज कंट्रोल्ड बाय पुलिथिवर इज़ कॉल्ड, ये कहा जाता है बेसिकली किसको, 180 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिवागिरी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 181 की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग पोएट हैड रिलेशन विद द उड़ीसा कंट्री। सो ओडिशा कंट्री, बेसिकली देखिए 181 की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर थोड़ा सा मुझे डाउट है, बट आई थिंक ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, बट आई हैव अ लिटिल बिट डाउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 182 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पर 182 के अंदर आपसे पूछा गया है, ये एक लाइनिंग दी गई है, इसका मीनिंग बताना है बेसिकली। ठीक है, तो देखिए अब मुझे इसका आंसर नहीं पता है तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ। 182 के बाद हम बात करते हैं 184 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, तो 184 में पेरियार वॉज द टाइटल वॉज कन्फर्ड बाय हिम तमिलनाडु वुमेंस कॉन्फ्रेंस, जो मद्रास के अंदर हुई थी, ये कब हुई थी बेसिकली। 184 का करेक्ट आंसर होगा 1938, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 185 की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, नौजवान भारत सभा जो है इसको फाउंडेशन किसने रखी थी, ये रखी थी ऑप्शन नंबर ए के भगत सिंह ने। ठीक है, 185 के बाद 186 है, तो 186 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, डैश इज़ द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क पर डे इन इंडिया। ये जो है यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा 427, आई थिंक 186 का करेक्ट आंसर होगा 427 ग्राम्स पर डे। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 187 की बात करें तो महावीर चक्र जो 26 जनवरी 2021 को मिला, वो किसको मिला, कर्नल बी संतोष बाबू को, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 188 की बात करते हैं तो ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस इट इज़ कॉल्ड एज अ ब्लैक गोल्ड, किसको कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड, दैट इज़ द पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 189 नंबर क्वेश्चन का। 190 नंबर क्वेश्चन की बात करें, द एलिमेंट दैट कंबाइंस विद अदर एलिमेंट्स टू मेक द मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग डायरिया। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बिस्मिथ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 189। 190 की बात करें तो टैक्स लाइव्ड ऑन पर्सनल इनकम, दैट इज़ द डायरेक्ट टैक्स होगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 190 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 191 की बात करें तो यहाँ पर देखिए आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 191 का, सो दैट विल द ऑप्शन नंबर सी, करेंसी इशू करना और बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट होता है, लाइसेंसिंग के लिए यहाँ पर आरबीआई का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, 191 के बाद हम बात करते हैं 192 की। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन से डे को ह्यूमन राइट डे यूनिवर्सली डिक्लेयर किया गया है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 192 का, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर को ये अनाउंस किया गया है। 193 की बात करें तो यहाँ पर विच ईयर द तमिलनाडु लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है अबॉलिश कर दी गई, तो यहाँ पर 1986। ठीक है, अब देखिए इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं आपके वो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, जिन्हें मैं क्या करता हूँ अभी स्किप कर देता हूँ इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। तो ये पेपर था आपका TNPSC की तरफ से आयोजित ग्रुप 3 का एग्ज़ाम, और जो कि आपका हुआ है 28 जनवरी को 2023 में। ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिकली या GS पार्ट के आंसर्स को मैंने आपको देने की कोशिश करी है। कुछ क्वेश्चंस में मुझे भी डाउट लगा तो इसलिए मैंने उन क्वेश्चंस को स्किप कर दिया है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ।